औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सुनने वालों को, जानने वालों को और पाकिस्तान से बाहर जो मेरे व्लॉग्स को, मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, अजीज़ों, बहनों, आज की ये स्पेशल वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो एक ख़ास उसका मकसद है। मैं आपको बताऊं कि 2015 में मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ और मैं उस वक्त कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। वहाँ पे मुझे एक स्टेंट पड़ा और फिर जिस वक्त मैं स्टेबल हो गया तो मैं अपनी ड्यूटी पे आ गया। मैं उस वक्त सर्विस में था। 2017 में मुझे जो है ना, दोनों मेरे जो हिप जॉइंट्स थे उनमें बहुत प्रॉब्लम था। 2017 में मुझे टोटल हिप रिप्लेसमेंट करवानी पड़ी और मेरा राइट जो है ना हिप, उसमें जॉइंट पड़ा। तकरीबन 3 माह तक मैं बेड पे रहा, चलने फिरने से कासर हो गया और 3 महीने के बाद फिर मैं व्हील चेयर से फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टिक पे आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने करम किया तो मैं अपने रूटीन में आ गया। ये 2017 का वाक़या है। तो आप देखते होंगे कि मैं ज़्यादातर बैठ के वीडियोस बना रहा होता हूँ। पिछले दिनों कुछ ऐसा वाक़या हो गया कि तकरीबन 8 सितंबर को मैं घर पे बैठा हुआ था। मुझे सीवियर किस्म का हार्ट अटैक हुआ एंड आई वाज रश्ड टू रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। मुझे वहाँ पे ले गए मेरे बच्चे, मेरी फैमिली। वहाँ पे डायग्नोज हुआ कि जो मेरा 2015 में स्टेंट पड़ा हुआ था वो भी डैमेज हो गया और एक दूसरी वेन जो है उसमें भी ब्लॉकेज आ गई है। तो फौरी तौर पे मुझे ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया। वहाँ पे एक और स्टेंट उन्होंने डाल के तो मुझे ज़्यादा जो तकलीफ़ थी वो उन्होंने रफ़ा कर दी और एडवाइस किया कि आफ्टर 1 मंथ में दोबारा जो है ना वो चेकअप के लिए आऊँ। अजीज़ों, दोस्तों, बहनों, भाइयों, जिस वक्त मैं ये आफ्टर 3 डेज़ रिटर्न बैक टू माई होम, मैं कुछ तकरीबन 10-12 दिन बेड पे रहा और इसी सोच में कि मेरा ख़्याल है कि बस मायूसी सी, ज़िंदगी से मायूस सा हो गया, क्योंकि चलने फिरने से भी प्रॉब्लम हो रही थी और दिल का भी मसला शुरू हो गया। तो मुझे बच्चे जो है ना वो अमूमन क्या कहा करते थे कि जी अबू जी आप कोई किताब लिखा करें, ये करें, वो करें। तो मैं इत्नाब ही करता रहता था और मैंने आपको एक वीडियो में मेरा ख्याल है बताया भी था कि मैं अपने बच्चों को अपनी फैमिली के साथ जब भी कोई किसी किस्म का मौका होता था गैदरिंग का, जैसे मेरे वालदा साहबा की बरसी का दिन है, वालिद साहब की बरसी का दिन है, या बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ हैं, कोई और गैदरिंग का दिन हो, या मेरी जिस वक्त वेडिंग एनिवर्सरी का दिन होता था, तो ये सारे बच्चे इकट्ठे होते थे। तो मैं उनको कोई ना कोई, जिस तरह भी मैं आप सब के साथ अपनी यादें भी शेयर करता हूँ और कोई नसीहत आमोज़ कोई बात होती है वो भी कर देता हूँ। तो वो मैं इस तरीके से उनके साथ किया करता था। तो ये जिस वक्त मैं बिल्कुल मायूस हो गया, पिछले दिनों में मैं बिल्कुल अपना ज़हनी तौर पे मफलूज हो के रह गया। बाहर जाना बंद कर दिया, मैंने बात करनी बंद कर दी। तो ये मेरे साथ वो छोटी बेबी आपने देखी होगी, आयशा सिद्दीक़ा मेरी नवासी है, इसकी मम्मा है, मेरी बड़ी बेटी है माशाल्लाह। तो मेरा 8 अक्टूबर शाम को मैं इसी तरह बैठा था तो सारे इकट्ठे हो गए कि कल वेडिंग एनिवर्सरी है तो सब लोग इकट्ठे होंगे तो एक सरप्राइज़ देना है। मैंने कहा पता नहीं कौन सा सरप्राइज़ देने लगे हैं। तो ये 9 अक्टूबर को मेरी 42nd यानी 42 साल मुझे
मेरी शादी को हो गए थे और हमने 42nd वेडिंग एनिवर्सरी जो है वो 9 अक्टूबर को हमने मनाई। मेरे बच्चे सारे इकट्ठे हुए थे और उन्होंने मुझे ज़िंदगी का एक हौसला दिया। और उस बच्ची ने मुझे ये आपके कैमरे के सामने ला खड़ा किया कि जी आपने जो है ना ये वीडियोस बनानी है और आपकी जो यादें हैं ना उनको हम इस पे यूट्यूब पे चढ़ाएंगे ताकि आप जो, और वो पहला दिन था मेरा 9 अक्टूबर को जो इंट्रोडक्शन मैंने की करवाई थी। उस इंट्रोडक्शन में जिस वक्त कर रहा था तो यकीन करें हेसिटेशन बहुत ज़्यादा थी फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने। लेकिन सेकंड डे जब आप लोगों का प्यार मोहब्बत अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपकी हौसला अफजाई देखी तो मैंने दूसरे दिन उस वीडियो का जो दूसरे दिन बनी उसका नाम लिखा था आज ते कमाल हो गई। उस कमाल की वजह से फिर मैं आप लोगों के तावन से फिर वो मेरी कमेंट्स अच्छे अच्छे आए, फिर व्यूवर्स ज़्यादा हुए तो मैंने फिर वो बढ़ता गया तो एक मेरा हौसला ज़िंदगी का जीने का एक हौसला मुझे नज़र आया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी का एक खासा था। मैंने कोई व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाने थे, ये मेरे बच्चों ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे खड़ा किया। मैं ज़िंदगी से बड़ा बेज़ार हो चुका था लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे नया हौसला दिया, नए ज़िंदगी को गुजारने के लिए मुझे हौसला अफजाई की। और उसके लिए ये जो मेरे 150 के लगभग सब्सक्राइबर्स बने हैं ये सब आपकी वजह से हुआ, ये आपकी मेहरबानी की वजह से हुआ, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स की वजह से हुआ। और मैं आज आपको सबको दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे जीने का हौसला दिया, आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की। तो दोस्तों बात यह है कि आफ्टर 1 मंथ्स यानी कल 24 अक्टूबर को मेरा थैलियम स्कैन का टेस्ट हो रहा है और उस टेस्ट में फिर ये डिसाइड होगा कि मुझे ओपन हार्ट सर्जरी करवानी है या स्टेंट पड़ना है, क्योंकि जो ऑलरेडी स्टेंट पड़ा हुआ है वो डैमेज हो गया है। और मुझे हल्की फुल्की तकलीफ़ तो रहती है लेकिन जो मैं 10-12 दिन पहले जिस पोजीशन में था उससे निकल आया हूँ। आप लोगों से बातें करता हूँ, आप लोगों से अपनी पुरानी यादें शेयर करता हूँ और आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं। मेरी बहुत सारी बेटियां हैं, मेरे बहुत सारे बेटे, मेरी बहुत सारी बहनें मेरी इतना मेरे साथ प्यार करती हैं। मैं आपकी इस प्यार खुलूस बहुत शुक्रिया। और आपसे आज एक गुजारिश है कि कल मैं जा रहा हूँ थैलियम स्कैन का। उन्होंने मुझे बताया हुआ कि 5-6 घंटे का होता है, 24 आवर्स नींद बंद कर देंगे, खाना पीना भी, मेडिसिन भी। तो मेरे लिए आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिस को भी ये वीडियो सामने आए मेरे लिए खुसूसी आपने दुआ करनी है, मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरी सेहत के लिए। ओवरऑल तो मैंने अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैंने बड़ा इंजॉय किया, लाइफ पूरी इंजॉय की है, बड़ा अल्लाह पाक ने करम किया मेरे लिए। लेकिन जो ज़िंदगी अगर है तो उसको हंसी खुशी गुजारने के लिए आप लोगों का मुझे तावन चाहिए। तो कल मैं कोशिश करूँगा जिस वक्त जाऊँगा तो मैं थोड़े वीडियोस बनाऊँ। मैं हॉस्पिटल जिस वक्त जाऊँगा तो वहाँ जो भी मुझसे हो सका वो मैं करूँगा। लेकिन आप लोगों की दुआएं मुझे चाहिए मेरी सेहत के लिए, मेरी तंदुरुस्ती के लिए। और अगर मुझे कुछ फर्दर इस पर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट रिपोर्ट अगर मुझे कुछ करना पड़ा दोबारा स्टैंड के लिए या बाईपास के लिए मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो शायद थोड़ा आप दोस्तों से, आप भाइयों से, आप बहनों से मैं दूर हूँ, लेकिन वो भी फॉर टाइम बीइंग। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आपके साथ इसी तरह मैं बातचीत करता रहूँगा और अपने उस अंदाज से करता रहूँगा। लेकिन ये वीडियो एक स्पेशल तरीके से बनाई है मैंने सिर्फ आप लोगों से ये दरख्वास्त करने के लिए कि मेरे लिए खुसूसी तो है। मेरी बड़ी अच्छी अच्छी बहनें वो कुकिंग वाली जो बहुत सारी होती हैं, मैं अब नाम हर एक का नहीं लेना चाहूँगा,
जो जो मुझे इस व्लॉग्स में मुझे कमेंट्स करती हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, मेरी छोटी छोटी बेबीज़, मेरी मेरी 4 बेटियां हैं। मेरी बड़ी बेटी का जो बेटा है वो यूनिवर्सिटी में है, दूसरा बेटा जो है वो कॉलेज में है। तो मेरी एक अच्छी खासी, यानी मुझे 42 साल हो गए हैं मेरी शादी को। आप अंदाज़ा लगा लें, मेरी बेटियां सारी जो है ना वो माशाल्लाह मैरिड है। एक बेटी मेरी घर में होती है, वो हाफ़िज़ कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि मैं, वो कहते हैं ना, धक्का दे के यूट्यूब के चैनल पे मुझे बैठा दिया गया है। ये मेरी बड़ी बेटी का जो है ना वो सारा कमाल है कि उसने मुझे ज़िंदगी गुजारने का जो है ना वो तरीका बताया है। नहीं तो मैं बड़ा मायूस हो चुका था। मैं चलने फिरने से भी कासिर हूँ, थोड़ा सा चल सकता हूँ, ज़्यादा चल नहीं सकता। और इस हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से फिर वो बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को अलग कर लिया था। लेकिन फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पे आपके सामने आया और आप लोगों का प्यार मुझे मिला, तो मुझे ज़िंदगी गुजारने का एक नया तरीका, एक नया जज्बा मेरे अंदर पैदा हुआ। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। जहाँ जहाँ भी आप हैं, मेरे लिए ख़ुसूसी बहरीन में, इटली में हैं, सारी जगह पे मैं नाम लेता रहूँ। मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ, मेरे प्यारे प्यारी बहनें, मेरे प्यारे प्यारे भाई, सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे लिए ख़ुसूसी दुआ करनी है। 24 तारीख को मेरा जो टेस्ट हो रहा है, अल्लाह पाक वो मेरा टेस्ट क्लियर हो जाए, ताकि मैं इसी तरह हंसी खुशी आपके साथ अपनी पुरानी यादें शेयर करता रहूं, माजी के झरोकों में आपको लेके जाऊं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।